Good morning, my dear children. This is your English teacher. And today we are going to start our next chapter of our grammar portion, and the name of our chapter is conjunction. आज हम अपने चैप्टर ग्रामर पोर्शन का न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड जिसका नाम है कंजक्शन. सो बेटा आप इसके चैप्टर के नंबर पे मत जाइएगा, आपको जस्ट टॉपिक डालना है और अपने कॉपी में आपके जो नोटबुक है उसमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग उसका चैप्टर नंबर डाल दीजिएगा और जो सब्जेक्ट रहेगा वो जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा it will be conjunction. All right, so firstly I tell you what is conjunction. Okay, conjunction are words used to connect sentence, word, phrases and clauses. They are called connectors or linkers also. conjunctions क्या होते हैं? conjunction वो words होते हैं जो किसी भी सेंटेंस को वर्ड्स को और फ्रेजेस और क्लोजेस को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं. और दे आर लिंकर्स और कनेक्टर्स ऑल्सो. उनको कनेक्टर्स भी बोलते हैं कंजक्शंस को और लिंकर्स भी बोल सकते हैं. ओके, here is some example of it. This school is very good and the teacher are excellent. देखिए there are two sentence. This school is very good. ये स्कूल है जो बहुत अच्छा है. This is first sentence. या आपका first sentence हो गया. ऑल राइट, एंड सेकेंड सेंटेंस इज द टीचर आर एक्सीलेंट. दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल इससे, है ना. सो दोनों अलग ही मीन्स दो सेंटेंस को रिलेट करना है. टू दे आर रिलेटिंग, दे आर नॉट, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दो पार्ट में डिवाइड है ये. दिस स्कूल इज़ वेरी गुड, ये स्कूल बहुत अच्छा है. और दूसरा सेंटेंस है द टीचर्स आर एक्सीलेंट, जो टीचर्स हैं बहुत एक्सीलेंट है. अब हमको इन दोनों को ज्वाइन करना है. वी हैव टू ज्वाइन दीज two sentences. So first is this school is very good and the teacher are excellent. So and is here conjunction. and कौन है यहाँ पे? कनेक्टर बन गया. क्यों? क्योंकि ये जो है ये दोनों सेंटेंस को टू and is making a two sentence in a one sentence. यहाँ पे एंड जो है वो टू सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस में इट इज़ कन्वर्टिंग इन अ वन सेंटेंस. वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? ओनली एक सेंटेंस में. सेकेंड इज शुड आई टेक द बस और शुड आई गो बाय ऑटो रिक्शा. मुझे किससे जाना चाहिए? बस से जाना चाहिए, और या मुझे किससे जाना चाहिए? ऑटो से जाना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे दो सेंटेंस है. फर्स्ट पार्ट इज़ दिस एंड सेकंड पार्ट इज़ दिस. मुझे या तो मुझे किससे जाना चाहिए? बस से जाना चाहिए, या मुझे किससे जाना चाहिए? तो या इज और. ओके, or is a word or is a conjunction that is joining to these sentences. Okay, and converting in a one sentence. Okay, so there are three kinds of conjunctions also. और चीज़ों की और भी जो हमारे ग्रामर में चीज़ें हैं उसमें जो है उसी की तरह यहाँ पे कंजक्शंस को भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है. थ्री काइंड्स हैं. सो फर्स्ट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकंड इज़ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड लास्ट इज़ कोरिलेटिव कंजक्शन. First is coordinating conjunction is a coordinating that conjunction that is joined together sentences of equal rank or order is called coordinate. means जो आपके दोनों पार्ट होंगे सेंटेंस के जिसमें आपको कंजक्शन यूज़ करना है. they will both are equal. ओके, वो कैसे होना चाहिए? दे शुड बी इक्वल. वो दोनों इक्वल लेवल के होने चाहिए. ऑर्डर भी उनका इक्वली होना चाहिए. रैंक भी उनकी इक्वल होना चाहिए. वी कैन टेक एग्जाम्पल हियर द सन सेट द नाइट फेल. ओके, सन सेट होगा और रात हो जाएगी. दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं. इक्वल बात हो रही है. वर्क हार्ड यू विल फेल. वर्क हार्ड और यू विल फेल. वर्क हार्ड करो नहीं तो आप फेल हो जाओगे. ही इज़ रिच ही इज़ अनहैप्पी. ही इज़ रिच यच ही इज़ हैप्पी. वो रिच तो है बट क्या नहीं है? हैप्पी नहीं है. दो बोथ आर इक्वल सेंटेंसेस. मीन्स एक दूसरे को ऑर्डर भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लेवल के भी हैं और रिलेट भी कर रहे हैं एक दूसरे से.
All right. The word is and and yet are used to joining independent sentence. जो independent sentence है वो अलग अलग जो different सेंटेंस हैं उनको sentences हैं उनको independent sentence में convert कर रहे हैं. Okay. Next is subordinating conjunction, a conjunction that join together two sentences of unequal rank, that is just opposite of coordinating conjunction. Means इसमें जो दोनों पार्ट हैं वो क्या नहीं होना चाहिए, they should not be equal, means unequal, और जो है उनका रैंक में या उसके ऑर्डर में होना चाहिए. We can take example here. I know when he will come. मुझे पता है वो कब आएंगे. ठीक है, तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है. ये सेंटेंस अलग भी जा सकता है और ये सेंटेंस भी कुछ और चीज़ को भी डिनोट कर सकता है. बट दे आर नॉट इक्वल. ओके, इक्वल भी नहीं है, बट इन दोनों को जो है सब ऑर्डिनेट कर रहा है. सब मीन्स दोनों को ऐड कौन कर रहा है, व्हेन. ओके, आई विल डू दिस इफ़ आई एम अलाउड. मैं ये कर सकता हूँ यदि मुझे ये चीज़ अलाउ हो जाए. ओके, सो दैट इज़ सब ऑर्डिनेटिंग. मीन्स ना चाहते हुए भी, अनइक्वल होते हुए भी ऊपर भी और अनइक्वल होते हुए भी और मतलब ऑर्डर में ना होने पर भी वो क्या है, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं. सो दैट विल बी अ subordinating conjunction. And last is correlative conjunction. Conjunction which are used in pairs are called correlative conjunction. Means जो conjunctions pairs में यूज़ होते हैं, मीन्स एक दूसरे पर जो पेयर मीन्स एक कंजक्शन नहीं होगा, वहाँ पे दो कंजक्शंस यूज़ की जाएंगे, मीन्स पेयर में ही आएंगे. तो वो क्या कहलाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड कोरिलेशन. मीन्स कोरिलेट करते हैं एक दूसरे को के साथ ही वो किसी भी सेंटेंस में ऐड हो पाते हैं. आइदर और, ठीक है, आइदर और हुआ, नाइदर नॉर हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, वेन एवर, नो सूनर देन. ओके, दीज आर सम एग्जाम्पल है. सो आइदर टेक इट और लीव इट, या तो इसको ले लो या इसको छोड़ दो. या मीन्स आइदर और. दे आर सेट, दे आर पेयर, ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे. नाइदर नॉर, ही इज़ नाइदर रिच नॉर पुअर, ना तो क्या है बहुत रिच है और ना ही बहुत पुअर है. सो नाइदर और नॉर आर पेयर ऑफ अ कंजक्शन. जस्ट लाइक दैट बोथ एंड, थॉट एट, not only but also, hardly, when, no sooner than. These are some example of correlative conjunction. So beta, there are so many conjunction in our English grammar language. So we have to read about it in very deeply, and as well as we can find out what conjunction will become in the sentence. जैसा ही हम उसको deeply मीन्स पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हमको वो सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी. So some conjunctions are also here: and, but, or, else, unless, otherwise, because, so, since, therefore, thought, though, although, still. These are some example also the conjunction. So I'll send you some pictures of the conjunction and or this chapter. So you have to write down in your notebook, okay, and prepare for the examination. Okay.